नमस्कार। सभी का YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? ऑप्शन है मोहनदास नेमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, कौशल्या बैसंत्री। दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? ऑप्शन है मोहनदास नेमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, डॉक्टर एन सिंह। अपने अपने पिंजरे यह मोहनदास नेमिष राय की आत्मकथा है। ऑप्शन ए। सन 1995 में प्रकाशित अपने अपने पिंजरे दो भागों में विभाजित हिंदी साहित्य की यह पहली आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे। मणिकर्णिका आत्मकथा है कमल भारती की, मोहनदास नेमिष राय की, जयप्रकाश करदम की, तुलसीराम की। मणिकर्णिका दलित साहित्यकार तुलसीराम की आत्मकथा है। ऑप्शन भी डी बिल्कुल सही है। इनकी आत्मकथा दो भागों में विभाजित है। इसका पहला भाग है मुर्दहिया और दूसरा भाग है मणिकर्णिका। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है झोपड़ी से राजभवन तक, शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे, जूठन। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे। यह मोहनदास नेमिष राय के द्वारा लिखी गई थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1995 है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? कलम का सिपाही, क्या भूलूं क्या याद करूं, अतीत के चलचित्र, जहाज का पंछी। इनमें से जो कृति आत्मकथा विधा में है उसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। ऑप्शन भी सही है। यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित किसका है? बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक, राहुल सांकृत्यायन कृत मेरी जीवन यात्रा, वियोगी हरि कृत मेरी आत्मकहानी, आचार्य चतुर्सेन कृत मेरी आत्मकहानी। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र है बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक। यह 1641 की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है। ऑप्शन है अपनी धरती अपने लोग, जलती हुई नदी, परी पर्वत, जूठन। इनमें से जलती हुई नदी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। यह कमलेश्वर विरचित है। यह कमलेश्वर की आत्मकथा का तीसरा भाग है। इसका पहला भाग है जो मैंने जिया, दूसरा भाग है यादों का चिराग और तीसरा भाग है जलती हुई नदी। अगला प्रश्न है,
सही युग्म का चयन कीजिए। फिलहाल विपिन कुमार अग्रवाल का, इन दिनों रघुवीर सहाय, सहचर है समय रामदरस मिश्र, सोना माटी कुंवर नारायण। इसमें से सही युग्म है, सहचर है समय रामदरस मिश्र का है। इन दिनों रघुवीर सहाय की नहीं बल्कि यह कुंवर नारायण की कृति है। सोना माटी विवेकी राय की कृति है और फिलहाल अशोक वाजपेयी की कृति है। इसमें ऑप्शन सी सही है, सहचर है समय रामदरस मिश्र की कृति है। तरुण की स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है? कहानी, जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास। तरुण की स्वप्न आत्मकथा विधा की रचना है। यह सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है, तरुण के स्वप्न। तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। आत्मकथात्मक रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं हैं जूठन, अपने अपने पिंजरे, अर्धकथा, अपनी धरती अपने लोग। रचनाकार है डॉक्टर नगेंद्र, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामविलास शर्मा, भीष्म साहनी, मोहनदास नैमिषराय। जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। अपने अपने पिंजरे है मोहनदास नैमिषराय की। अर्धकथा है डॉक्टर नगेंद्र की और अपनी धरती अपने लोग के रचनाकार है रामविलास शर्मा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषराय की। अर्धकथा है डॉक्टर नगेंद्र की, अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। इनमें से जो रामविलास शर्मा की आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग, यह 3 भागों में प्रकाशित हुई है, जिसमें पहला भाग है मुंडेर पर सूरज, देर सवेर तथा आपस की बातें। इसमें 3 है, जिसको इन्होंने अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से 1996 में प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन लिखित नहीं है? अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर। इनमें से अपनी खबर यह हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित आत्मकथा नहीं है, जबकि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, 10 द्वार और 10 द्वार से सोपान तक, इसके अतिरिक्त बसेरे से दूर, बसेरे से दूर यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, जबकि अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र। आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है राजेंद्र प्रसाद को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को, महात्मा गांधी को। आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है महात्मा गांधी को। इनकी आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? शिवपूजन सहाय, हंसराज रहवर, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र। अपनी खबर आत्मकथा 1960 की है
और इसके लेखक का नाम है पांडिबेचन शर्मा उग्र। इसके अतिरिक्त जो हंसराज रहबर हैं, इनकी आत्मकथा 3 भागों में है। मेरे साथ जन्म। डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है बचपन के दिन, इसका प्रथम भाग है। और यौवन के द्वार पर द्वितीय भाग है। और शिव पूजन सहाय की आप जो प्रसिद्ध आत्मकथा है वह है मेरा जीवन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? अपनी अपनी पिंजरे ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन मोहनदास नैमिषराय, अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा, बसेरे से दूर वृंदावन लाल वर्मा। इनमें से अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की आत्मकथा यह सही सुमेलित है। यह रचना 3 भाग में प्रकाशित है। जबकि अपनी अपनी पिंजरे मोहनदास नैमिषराय की है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, और बसेरे से दूर वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा नहीं बल्कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? बचपन, ठेली पर हिमालय, निंदारस, आखिरी। इनमें से जो बचपन ऑप्शन ए है यह सही है। यह रचना आत्मकथा विधा की है। जबकि इनमें से जो ठेली पर हिमालय है यह धर्मवीर भारती का निबंध है। निंदारस हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध है। और आखिरी चट्टान मोहन राकेश का यात्रा वृत्त है। दोस्तों, आज के हमारे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।